सावधान। णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सवसाहुडं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जे स्वरूप समझा वीणा पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी। श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रांकों के आधार पर चर्चा चल रही है औषध भवरोग की। वास्तव में चंचल और हर क्षण बदलती ऐसी अपनी वृत्ति ही क्या अपने वैराग्य का कारण नहीं बननी चाहिए? हर क्षण जो हमारी परिणति है कैसी है? चंचल है। चंचल चित्त ही सर्व दुखों का मूल है। टोडरमल से आप कहते हैं क्या है दुखों का मूल? स्थिरता नहीं है हमारे चित्त में। कभी यहाँ भटकता है कभी वहाँ भटकता है। कहते हैं सबसे तेज गति काय की है? मन की। कभी अधोलोक में जाता है कभी ऊर्ध्वलोक में जाता है कभी मध्यलोक में जाता है। तो क्या है जो हर क्षण चंचल और हर क्षण बदलती ऐसी अपनी वृत्ति ही हमारी परिणति कैसी है? चंचल है और बार बार पलटती रहती है। उससे क्या होता है? हमें आकुलता होती है। इसको जानूं फिर इसको जानूं फिर इसको जानूं फिर इसको जानूं, निरंतर निरंतर पांचों इंद्रिय के विषयों में ऐसे पलटन खाता रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोई स्थिर तत्व का आश्रय हमें प्राप्त नहीं हुआ। जिसके आश्रय से हमारी परिणति स्थिर हो, वह स्थिर तत्व का आश्रय नहीं मिला, इसलिए वह कैसी है परिणति? चंचल है और हर क्षण बदल रही है। तो क्या ऐसी चंचल और हर क्षण बदलती वृत्तियां हमारे वैराग्य का कारण नहीं बनती है? क्योंकि इन चंचल और हर क्षण बदलती वृत्तियों से हमें जो आकुलता होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उससे हमें वैराग्य आता है कि अरे अब इस चंचलता को और हर क्षण बदलती वृत्तियों को स्थिर करना। कैसे? स्वरूप के आश्रय से। मैं जब परद्रव्य में कुछ भी कर सकता ही नहीं तो फिर अब मुझे परिभ्रमण ही नहीं करना। परिभ्रमण क्यों होता है? परद्रव्य के कर्तृत्व के कारण। बार बार वृत्ति जो भ्रमण करती है यहाँ से वहाँ, यह हमारा जो संसार में भ्रमण हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है? कि हम परद्रव्य में कुछ कर सकते, तो पर का हम कुछ कर सकते, ऐसे श्रद्धान से हमारी वृत्ति पर में ही घूमती रहती है। और जब यह पता पड़ जाए कि हम पर का कुछ नहीं कर सकते,
होता स्वयं जगत, परिणाम में जग का करता क्या काम। तो जब ऐसा श्रद्धान हुआ, फिर अब मुझे परिभ्रमण ही नहीं करना, अर्थात जब हमारा श्रद्धान बदल गया, मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं अपना ही कर्ता भोक्ता हूँ, तो क्या होता है, फिर परिभ्रमण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि उपयोग का परिभ्रमण होता है तो जीव का परिभ्रमण होता है। उपयोग पलटता रहता है, यहाँ से वहाँ भ्रमण करता रहता है, तो जीव भी भ्रमण करता रहता है। उपयोग स्थिर हो जाए तो जीव भी स्थिर हो जाए। ऐसा दृढ़ निर्णय करके कि अब मुझे परिभ्रमण नहीं करना है, अब मुझे उपयोग को नहीं भ्रमाना है, तो फिर उपयोग को काय में लगाएं। सबसे अच्छा तो स्वरूप में लगाओ, और ना लग पाए तो क्या करो, जिनेंद्र भक्ति में अतिशय भाव से लीन होकर काय में लग जाओ। जिनेंद्र भक्ति में अतिशय भाव से लीन होकर भगवान की भक्ति में लगो। और कौन सहारा है? कहते हैं कि संसार रूपी मरुस्थल में जिन मंदिर कल्प वृक्ष के समान है, संसार के रेगिस्तान में घूम रहे हैं, और जहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सामान्य पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इससे कुछ मिल जाए, छाया भी मिल जाए, फल तो दूर। लेकिन ऐसे मरुस्थल में जिन मंदिर मिल जाए तो वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष छाया तो देगा ही देगा, मनोवांछित वस्तु भी देगा। ऐसे जिन मंदिर, जिनेंद्र परमात्मा कि जिन मंदिर में आके वहाँ पे क्या होगा, उनकी छत्र छाया तो मिलेगी ही, लेकिन हमें वहाँ पे परम सुख शांति की विधि भी मिलेगी, परम निराकुल दशा की प्राप्ति भी उनकी चरण शरण की भक्ति से होगी। तो कहाँ उपयोग को लगाएं? या तो अपनी आत्मा में लगाओ, जिन भक्ति में लगाओ। धनश्री का एक बोल है कि अगर तुम्हें कहीं अच्छा नहीं लगता हो तो कहाँ लगा? अपने में लगा, वहाँ तुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ निराकुलता होगी। तो स्वरूप में लगाना है तो किसमें, किनके चरणों में लगाना पड़ेगा? पहले जिनेंद्र परमात्मा, क्योंकि वही तो विधि बताएंगे। सर्व ही अरिहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उन सब उनको सब विधि। सत्संग, सत्पुरुष, सतशास्त्र आदि साधन में ही तत्पर रहकर जिनेंद्र परमात्मा में के निकट रहो, सत्संग में रहो। जो उन सच्चे देवशाद गुरु के भक्त हैं, उनको मानने वाले हैं, जो स्वरूप की आराधना करने वाले ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञानियों का सत्संग करो। किनका सत्संग करो? जो हमें अपने स्वरूप की ओर ले जाए, सच्चे जिन शासन की महिमा जिनके सानिध्य में बढ़े, ऐसे लोगों के बीच में रहो। आप अच्छे मोहल्ले में, जैन मोहल्ले में रहते हैं, अच्छे साधर्मी साधकों के बीच में रहते हैं, तो आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी निधि मिल रही है आपको। बहुत बड़ी ज्ञानियों का समागम मिलना, साधर्मियों का समागम मिलना, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। भाई कहावत है, दो मिले 32 खिले, ऐसा कुछ है ना। जब साधर्मी मिलते हैं तो कैसा आह्लाद होता है, कैसा प्रेम होता है। तो महाभाग्य है सत्संग। सत्संग करें, सत्पुरुष। सत्संग तो सत्संग का एक दूसरा अर्थ होता है सत स्वरूप का संग, अर्थात स्वरूप का आश्रय। और सत्पुरुष माने होता है जो सत स्वरूप का आश्रय लिए हुए है, ऐसा पुरुष। स्वरूप का आश्रय लो या सत स्वरूप का जो आश्रय लेने वाले हैं उन ज्ञानियों का आश्रय लो। किनका लो आश्रय? सत्पुरुषों का।
और ऐसे स्वरूप को दर्शाने वाली माता जनवाणी का आश्रय लो। किसका आश्रय लो? सतशास्त्र आदि साधन में ही तत्पर रहकर आत्म स्वभाव की पहचान पूर्वक प्रतीति कर। आत्म स्वभाव की पहचान कहाँ होगी? कहाँ होगी? जब हम जिनेंद्र देव की भक्ति में लीन होंगे, जब हम सत्पुरुष की संगति करेंगे, जब सत्शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, तो क्या होगा? आत्म स्वभाव की पहचान होगी। आत्म स्वभाव की पहचान पूर्वक प्रतीति कर स्वानुभव से मोक्ष के पंथ में गमन करना चाहिए। मोक्ष के पंथ में गमन कैसे होता है? स्वानुभव से। हे बस मुक्ति मार्ग है यही निज दृष्टि अनुभवन, निज में ही हो वे लीनता आनंद हो महा। क्या है? निज दृष्टि लीनता, यही मुक्ति मार्ग है। बस मुक्ति मार्ग है यही निज दृष्टि अनुभवन। स्वानुभव से मोक्ष के पंथ में गमन करना चाहिए। मोक्ष माने सुखी होने के पंथ में। जब स्वानुभव करते हैं तो आत्मा कैसी होती है? सुखी होती है। तो यहाँ पे आंशिक सुखी हुई, और मोक्ष कैसा है? पूर्ण सुख रूप दशा। तो यहाँ आंशिक सुख रूप दशा से कौन सी दशा मिलती है? पूर्ण सुख रूप मोक्ष दशा मिलती है। कौन सी दशा मिलती है? श्री तीर्थंकर आदि ने बार बार जीवों को उपदेश दिया है, परंतु जीव दिग्मूढ़ रहना चाहता है। इस मुक्ति मार्ग का, सुखी होने के मार्ग का उपदेश किसने दिया है? तीर्थंकर आदि ज्ञानी धर्मात्मा आचार्यों आदि ने दिया है। लेकिन जीव दिग्मूढ़ रहना चाहता है, अर्थात वह संसार में ही भटकता रहना चाहता है। गाते तुझे हैं, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। गाते क्या हैं? अब ना भटकेंगे संसार में, और काम क्या करते हैं? आजकल चुनाव चल रहे हैं, भटक रहा है जी, राग द्वेष कर रहा है, कसाय कर रहा है, संसार बढ़ा रहा है। वो कहते हैं कि संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह जीत का हार, जीत का हार जिसके गले में पड़ेगा तो वो जीत का हार है कि हार का हार है? क्योंकि उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? हार। और हार पहन के व्यक्ति क्या समझता है? हम जीत गए। गले में हार इसलिए हो जाते हैं कि भैया जीते नहीं हो तुम, हार सकते हो भैया। हार सकते नहीं, हार गए। हार का ही ध्यान रखो। मनुष्य भाव को हार रहे हो, संसार में प्रपंचों में उलझ रहे हो। गले पड़ी माला को हार कहते हैं, देते हैं हार उपहार कहते हैं। गले पड़ी माला को हार कहते हैं, और देते हार हैं कहते उपहार हैं। देते हार हैं कहते उपहार हैं। बताओ क्या है दशा? क्यों भटक रहा है जी? क्योंकि जीव दिग्मूढ़ रहना चाहता है, भ्रम में रहना चाहता है, भटकना चाहता है। रस अभी वहीं बाहर का है। कहाँ का है? कहाँ का है? आगे की भट्टी के सामने बैठे हो, फिर नींद आए। नहीं आई। क्योंकि जीव कैसा रहना चाहता है? दिग्मूढ़, भ्रम में रहना चाहता है। वहाँ उपाय नहीं हो सकता। कहाँ उपाय नहीं हो सकता? जहाँ जो जीव दिग्मूढ़ रहना चाहता है, स्वयं ही भ्रम में रहना चाहता है, स्वयं ही सुखी नहीं होना चाहता है, उसे कोई तीन लोक में सुखी नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति पड़ा है और उठना चाहे तो कोई उठा सकता है, और वो उठना ना चाहे तो कितनी बड़ा पहलवान हो तो लटक के रह जाएगा। वो खुद ही नहीं उठना चाहता है तो कैसे उठाते?
पुनः पुनः ठोक ठोक कर कहा है कि एक यह जीव समझ ले तो सहज मोक्ष है। क्या समझ ले? तीर्थंकर परमात्मा के सुखी होने की विधि को समझ ले तो सहज मोक्ष हो जाए। मोक्ष कैसा है? सहज है कि कठिन है? जो दिग्मूढ़ रहना चाहते हैं उसको कठिन है, असंभव है, और जो समझना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, उनके लिए सहज है। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ज्ञानी कहे सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा। ये तो सहज मार्ग है। कैसा मार्ग है? सहज मार्ग है। सहज मार्ग है। बंद कर दो, उसमें कुछ नहीं है। क्या है? सहज मार्ग है। तो सहज मार्ग हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? क्योंकि जीव स्वयं दिग्मूढ़ रहना चाहता है, भ्रम में रहना चाहता है। भ्रम में रहना। नहीं तो अनंत उपायों से भी नहीं है। जीव समझ ले तो सहज मोक्ष है, नहीं तो अनंत उपाय से भी नहीं है। मान लो हमें मंदिर आना है तो मंदिर की रास्ता ना पकड़ के और सब रास्ताओं में भटकते रहें तो मंदिर कब पहुंच जाएंगे? कभी नहीं पहुंचे। और मंदिर की रास्ता पता हो तो सीधे सीधे आके प्रवेश कर लेते। अपना आश्रम है ना, तो ऐसी जगह पे है कि लोग घूमते रहते हैं, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली। कई लोग तो यहाँ पे घंटों घूम के चले गए कि भैया हमें तो आश्रम नहीं मिला। अब आप कितनी देर घूमे व्यर्थ में बर्बाद? सीधे आ गए। आपने कितना समय बर्बाद हुआ अतिरिक्त आपका? आने के अतिरिक्त कितने चक्कर काटना पड़े गलियों, कितनी गलियों में चक्कर काटना पड़े भ्रम में? क्यों नहीं काटना पड़े? क्योंकि आपको पता है कि आश्रम की रास्ता ये। तो मार्ग तो सुखी होने का सहज है, मोक्ष का मार्ग तो सहज है, लेकिन क्या करता है यह जीव? उस एक मार्ग पे नहीं जाता, बाकी सब रास्ताओं पे घूमता रहता। शायद रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। मैं बहुत भटकता था, बहुत रोता था, और अचानक मैंने एक दिन पाया कि मैं मोक्ष के द्वार पे खड़ा हूँ और उस पे लिखा था मोक्ष। और मैंने उस मोक्ष के द्वार की जो कुंडी थी, कुंडी समझते? जो सांकल थी उसको हाथ में पकड़ा और पकड़ के मैं उसको खटखटाने वाला था, उतने में याद आया और मैंने खटखटाई और भगवान ने सही में गेट खोल दिया। तो फिर मेरे लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। अभी ये काम तो है कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, तो इसके कम से कम बहाना तो चलता रहता ना। और फिर अगर खुल गया गेट और फिर मोक्ष में प्रवेश के बाद वापसी तो होती नहीं है। मैंने चुपचाप आहिस्ता से उस कुंडी को वहीं पे छोड़ दिया, सांकल को छोड़ दिया कि कहीं थोड़ा भी टच ना हो जाए। थोड़ी सी खनक आवाज़ हुई, गेट खुल जाएंगे। मैंने वहाँ खोला, छोड़ा और सीधा भागा। अब मैं सब द्वारों पे जाता हूँ, लेकिन बस एक द्वार छोड़ देता हूँ। कौन सा? क्यों? क्योंकि मुझे धर्म नहीं करना है, मुझे धर्म का नाटक करना है। मुझे सुखी नहीं होना है। सुखी होने की क्या करना है? मात्र बातें करना है। ऐसे बातें करने वाले सुखी नहीं होते। नहीं तो अनंत उपायों से भी नहीं, और यह समझना भी कुछ विकट नहीं है, क्योंकि जीव का जो सहज स्वरूप है वही मात्र समझना है, और वह कुछ दूसरे के स्वरूप की बात नहीं है। इतना सरल है। किसी दूसरे के स्वरूप की बात है क्या? अपने जेब में रखे रुपया खर्च करना कोई समस्या है? दूसरे की जेब के खर्च करवाना हो तो वो समस्या है। अपने स्वरूप को समझ के सुखी होना हो तो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है।
और दूसरे के आश्रय से सुखी होना होता तो समस्या नहीं। स्त्री अगर पुरुष को सुखी करती होती तो सुखी होने में बहुत समस्या थी, क्योंकि स्त्री नहीं चाहेगी तुम्हें सुखी करना तो तुम सुखी हो नहीं सकते। पुरुष के हाथ में स्त्री को सुखी करना हो और पुरुष ना चाहे स्त्री को सुखी करना तो स्त्री नहीं हो पाएगी सुखी। लेकिन जब अपनी चाबी अपने पास हो तो फिर अपने को क्या समस्या। आजकल लोग, शादीशुदा लोग भी दूसरे के प्रेम में पड़ रहे। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि एक स्त्री में सुख नहीं मिला तो दूसरी स्त्री में, एक पुरुष में सुख नहीं मिला तो दूसरे पुरुष में। अरे तुम्हारा सुख पुरुषों में नहीं है, तुम्हारा सुख स्त्री में नहीं है, तुम्हारा सुख किस में है? अपने में। बीरा प्रभु जी के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में मेरे घट घट का वासी। अंतर की घुंडी को खोल 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 खोल, अंतर की घुंडी को खोल, मेरा प्रभु मुझ में डोले। आहा, क्योंकि जीव का जो सहज स्वरूप है वही मात्र समझना है, और वह कुछ दूसरे के स्वरूप की बात नहीं है कि कदाचित वह छिपा ले या ना बताए। दूसरे की चीज चाहिए हो तो भैया हमें नहीं देना तुम्हें, वो छिपा ले, रखी भी हो सामने, नहीं हमारे पास तो है नहीं। रुपया चाहिए देना थे, उसने गुल्लक की चाबी ताला लगा दिया, अब रखे हैं गुल्लक में पैसा। क्या कह रहा हो? हमारे पास तो पैसा नहीं। क्या कह रहा? पैसा नहीं। अब दूसरे के पैसे इधर से पैसा ले आना तो बड़ी समस्या है। तो छुपा ले, ना बताए, लेकिन पैसा किसके? अपनी जेब में रखे हैं, तो उसमें क्या समस्या है? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वह कुछ दूसरे के स्वरूप की बात नहीं है कि कदाचित वह छिपा ले या ना बताए, कि जिससे समझ में ना आवे। अपने आप से खुद का गुप्त रहना किस तरह हो सकता है? अपने आप से खुद का गुप्त रहना नहीं हो सकता। बताओ। अपनी चीज, अपनी निधि तो अपने में है, बाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुष। अपनी निधि कहाँ है? अपने में। हम खोज कहाँ रहे? क्यों खोज रहे? क्योंकि जीव को दिग्मूढ़ रहना है। दिग्मूढ़ माने भ्रम में भटकना है उसको, नाना दिशाओं में। एक अंदर की दिशा, स्वरूप की दिशा में आए तो दशा बदले, लेकिन स्वरूप में तो आना नहीं चाहता और यहाँ वहाँ भटकना चाहता। तो अपने आप को खुद का गुप्त रहना किस तरह हो सकता है? परंतु स्वप्न दशा में जैसे न होने योग्य, ऐसी अपनी मृत्यु को भी जीव देखता है। क्या कह रहे हैं? स्वप्न दशा में कभी ऐसा होगा कि आपको लगा हो कि हम गिर रहे? लगा कभी? सोते में अचानक स्वप्न देखा हो कि हम छत से गिर पड़े? तुमने देखा कभी स्वप्न ऐसा कि हम छत से गिर पड़े या पलंग से गिर पड़े? स्वप्न दशा में कई बार हम हो जाता कि नहीं हो जाता कि कोई चढ़ बैठा छाती पे हमारे, कोई हमारे पीछे लगा है। क्या? कोई हमारे पीछे लगा हुआ। शायद किसके भरथरी के या जनक के जीवन की कोई घटना है। किसके? जनक के जीवन की। कि रात में स्वप्न देखा
कि मेरे ऊपर किसी राजा ने चढ़ाई की और मैं अपने को बचने के लिए जगह जगह भटक रहा हूँ छुप के, और भागता रहा कई दिनों से भूखा प्यासा। एक जगह खिचड़ी बट रही है और मैं उस लाइन में लग गया, और जब तक मेरा नंबर आया तब तक खिचड़ी ख़त्म हो गई। मैंने बहुत उससे मिन्नत की, हाथ पैर जोड़े कि भैया बहुत दिन का भूखा हूँ, कुछ दे दो, जो नीचे जली हुई खिचड़ी चिपकी है वही दे दो। उसने खुरच के क्या किया, नीचे की जलन की एक पत्तल पे रख दी, और जैसे ही मैंने सोचा कि नज़दीक के पेड़ के नीचे जाके बैठ के खाऊं, उतने में एक चील आई और उसने क्या किया, झपट्टा मार के वह खिचड़ी ले गई, और मैं ज़ोर से चिल्लाया, उतने में मेरी नींद खुल गई। तो जो स्वप्न दशा होती है उसमें क्या होता है, जैसा न होने योग्य है ऐसी मृत्यु आदि को भी देखता है। हम तो मर गए, देखा कभी मरने का सपना? लोग देख सकते कि नहीं देख सकते मरने का? तो ना होने योग्य ऐसी मृत्यु को भी काय में देख लेता है वो, स्वप्न दशा में। वैसे ही अज्ञान दशा रूप स्वप्न योग में यह जीव अपने को जो अपने नहीं है ऐसे दूसरे द्रव्यों को निज रूप से मानता है। स्वप्न और अज्ञान की तुलना की कि अज्ञान स्वप्न की तरह है, क्योंकि अज्ञान में जो अपना नहीं है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2। पत्नी कितनी है? 3? एक है। किसके बच्चे हैं वे? किसके हैं वे बच्चे? मेरे बच्चे हैं। स्वप्न में है जो तुम। एक राजा जिसका बच्चा बहुत बीमार था, एक बच्चा बहुत बचपन से बीमार। अंतिम समय चल रहा था, कई रातों से राजा सोया नहीं था, उसके पास ही बैठा रहता था, रोता रहता था। एक दिन रात में थोड़ी सी झपकी लग गई। अब लगातार आदमी जगता रहे तो क्या होता है, झपकी लग जाती। झपकी लगी और वही चिंतन चलता रहा बच्चे का। तो उसने एक स्वप्न देखा कि मेरे बहुत अच्छे बलिष्ठ 10 पुत्र हैं। कैसे पुत्र हैं? 10 बलिष्ठ, बढ़िया, होनहार, शूरवीर, पत्थर में से भी पानी निकालने। एक बार वो युद्ध में गए तो युद्ध में बहुत बलशाली राजा से टकराए और वो 10 के 10 वीर गति को प्राप्त हो गए, और उनकी जो डेड बॉडीज थी वो वहाँ पे लाई गई राज्य में। और राजा ने जैसे ही देखा तो चीख निकली। एक चीख राजा की निकली और रानी की निकली। क्योंकि वहाँ पे जो पुत्र सामने सो रहा था वो मर गया था। कौन सा? जो वास्तविकता में था। राजा तो एकदम से गुमसुम सा हो गया, ना कुछ रोए ना गाए ना कुछ बोले ना करे। रानी को लगा कि बहुत सदमा लग गया है, क्योंकि आदमी को कोई विशेष घटना घट जाए तो क्या होता है, उसको रुलाया जाता है कि रो लो थोड़ा तो क्या हो जाएगा, हल्कापन आ जाएगा। राजा से कहा कि राजा आप रो नहीं रहे, क्या मैं किसके लिए रो? वो 10 हष्ट पुष्ट बलिष्ठों के लिए रो कि जो एक मरे मराए के लिए रो? पहले ही से मरा मराया सा था, कमज़ोर था, मरने ही वाला था। इसके लिए क्या? वो तो अचानक जो मेरे 10 थे वो मर गए। वो भी एक स्वप्न है था और ये भी एक स्वप्न है। ना वो पुत्र मेरे थे ना ये पुत्र मेरा है। क्या देख रहे हैं अपन सब? एक स्वप्न। जनक से क्या कहा था? रात का स्वप्न है। जनक पहुंचे सभा में ने कि जे सही है कि वो सही था, जे सही है कि वो सही था। महाराज ना जे सही है
ना वो सही था। जे दिन का स्वप्न है वो रात का स्वप्न था। काय में जी रहे? तो मकान कहाँ है? मकान में। अरे हमारे पिताजी सब व्यवस्थाएं करके गए हैं, हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, सब सेटिंग करके गए कि नहीं करे गए? किसकी? आत्मा की। तुमने जो तत्व समझा वो तुम्हारा, ये धन सोना चांदी तुम्हारा नहीं है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। आएगी कोई? तुम्हारा क्या है उसमें? एक स्वप्न में तुमने मान लिया अपना, स्वप्न में जैसे कोई राजा बन जाए ना, सपने में राजपद पाया और एक व्यक्ति सो रहा था, रात में उसको क्या लगा कि मैं एक राजा बन गया हूँ, मेरी रानियाँ हैं सैकड़ों हजारों, बहुत सारे पुत्र संतान है, पूरा राज्य है। और सुबह उठे तो क्या हुआ? सब राज्य नष्ट हो गया, रानियाँ नष्ट हो गई, सब पुत्र संतान धन संपत्ति सब। उठ के मूर्ख क्या करने लगा? रो रहा है। तुम्हारा तो है मकान की नहीं है? बच्चे तुम्हारे हैं? हैं कि नहीं है? सही में कि झूठ में? सही में है। पता नहीं, सही में लग रहा है। ये मूर्ख है कि समझदार है? सपने में सपना है, स्वप्न को अज्ञान दिग्मूढ़ व्यक्ति क्या है? सत्य मानता रहता है। वैसे ही अज्ञान दशा रूप स्वप्न योग में यह जीव अपने को जो अपने नहीं है ऐसे दूसरे द्रव्यों को निज रूप से मानता है। अपने को द्रव्य को भी नहीं जानता और जो अपने नहीं है उनको भी निज रूप से मानता रहता है। काय में? अज्ञान रूपी स्वप्न दशा। और यह मानता ही संसार है, यही अज्ञान है, नरकादि गति के दुखों का कारण है। क्या? भ्रम। माँ क्या करती है अपने को? भ्रम रोग हर जिन के बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जिनेंद्र परमात्मा क्या करते हैं? भ्रम रोग निज निधि निज में क्या करती है जिनवाणी माता? निज निधि निज में बता देती। यही अनंत उपकार है। और क्या उपकार? मोही माताएं तो लोरी सुना के सुलाती हैं और जिनवाणी माता जगाती है। और यह मानता ही संसार है, यही अज्ञान है, नरकादि गति के हेतु यही है, यही जन्म है, यही मरण है और यही देह है, देह का विकार है, यही पुत्र है, यही पिता है, यही शत्रु है, यही मित्रता मित्रादि भाव कल्पना का हेतु है। ये सब क्या है? ये सब एक कल्पना है। यहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ अपना ना अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है पर चंद्र। आपकी बहन थी आपके पास, अब कहाँ है? कहाँ है? पता बताओ। चले गए स्वर्ग लोग। अब क्या पता स्वर्ग गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।
कहाँ चले गए? ना कोई चिट्ठी है ना संदेश। फोन तो आता होगा तुम्हारी बहन का? नहीं आता, कुछ नहीं आता। कोई चिट्ठी संदेश नहीं, कोई नहीं आता? बता, जिनसे अपन इतने संबंध रहे। कितने साल की हो गई थी वे? 63 साल की हुई थी बहन जी। 63 साल में 63 साल रही। आपसे कितनी छोटी थी? 8 साल छोटी थी। 8 साल। अब 8 साल बाद हुई थी तो आपको पूरा याद होगा जब हुई होगी। हाँ। तो आपके साथ 63 साल रही हो। चूँकि विवाह तो करवाया नहीं था तो साथ ही में रही। अब 63 साल जिसके साथ बिताए, अब कहाँ चली गई हो? कोई चिट्ठी आई? नहीं, कोई संदेश आया? कोई फ़ोन आया? कुछ नहीं। क्या है संसार की दशाएं? फिर भी जीव दिग्मूढ़ रहना चाहता, भ्रम में रहना चाहता। ब्रह्म माने कि जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख मानना चाहता है। जैसा है नहीं स्वरूप वैसा स्वरूप। मुर्दा को जीवित मानते थे कौन? रामचंद्र जी। वो टांगे घूम रहे थे। अपन ऐसी मुर्दा को जीवित मान के टांगे फिर रहे शरीर को। दिग्मूढ़ रहना चाहते, सही बात को समझना नहीं चाहते। उनको दाह संस्कार किया और छुट्टी हो गई, मोक्ष चले गए अपन। लेकिन संसार में मुंह में भी मुर्दे को टांगे घूम रहे। भाई वो उनका मोह खत्म हुआ तो तुरंत दाह संस्कार करके तुरंत। और जहाँ इसकी निर्वृत्ति हुई वहाँ सहज मोक्ष है। जहाँ अज्ञान की निर्वृत्ति हुई वहाँ सहज अज्ञान तिम्रान ध्यानानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मीलित्यम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, भगवान की उनकी निवृत्ति हुई रामचंद्र जी को तो तुरंत अपनी दीक्षा मोक्ष चले गए। उन्मिलित नेत्र है, कैसे? अज्ञान रूपी अंधकार से उसको क्या करना है? ज्ञान रूपी अंजन की सिलाई को, अंजन लगाते ना, ऐसी सिलाई होती है, ऐसी अंजन आंज दिया जाता आँख में। उससे क्या होता है? आँखें स्वस्थ हो जाती, निरोग हो जाती, स्पष्ट देखने लगता है। जाला माला आ गया हो, आपकी बहन को जाला आ गया था, वैद्य जी ने दवाई दी थी, सही हो गया था? हाँ, हो गया सही। उन्होंने क्या करा था, एक दिया था पाउडर, उसको रात में गला दो और सवेरे उसको छान के आँख दो, है सही हो गई थी। सही हो गई। अब आँखें कहाँ हैं? शरीर भी गया और आँखें भी गई। जैसे एक एक चीज़ को अपन संभाल के रखना चाहते हैं। आँखों को संभाल रहे हैं, अरे जिस दिन आएगा तो आँखें का तो पूरा चल जाए। जहाँ इस अज्ञान की निर्वृत्ति वहाँ सहज मोक्ष है। और इसी निर्वृत्ति के लिए सत्संग, काय की निर्वृत्ति के लिए सत्संग कर रहे अपन? ब्रह्म के रूप अज्ञान की निर्वृत्ति के लिए है सत्संग। यहाँ पे रहे और अज्ञान निर्वृत्ति नहीं की तो सत्संग का कोई लाभ होने वाला नहीं। सत्संग माने सत्पुरुष का संग, सत्संग माने सत्स्वरूप आत्मा का संग। सत्पुरुष के संग में सत्स्वरूप आत्मा का संग नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। क्या कोई फायदा नहीं है। सत्पुरुष आदि साधन कहे हैं, काहे कि अज्ञान की निवृत्ति के लिए सत्संग और सत्पुरुष उसके साधन है। और वे साधन भी यदि जीव अपने पुरुषार्थ को छिपाए बिना उनमें लगाए तभी सिद्ध होते हैं। हम तो तुम्हें मोक्ष ले जाना चाहते, तुम जाना चाहते कि नहीं? अपना प्रसाद। अरे हमें जाएंगे लेकिन बाद में देखेंगे, अभी तो क्या है बच्चे छोटे हैं, उसके बाद उनकी शादी विवाह करेंगे, फिर बहू आएगी, फिर उसके हाथ की गरम गरम खाएंगे, सुख भोग लेंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में नाम आया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सब सुख चल रहे हैं, करने का है अपन, करने का छू। वो ज्ञानी तो तुम्हें निकालना चाहे भव सागर से, तुम नहीं निकलना चाहो तो वो हाथ का सहारा दे रहे और तुम उसी में गुट्ट हो रहे। उसी को पी लेते हैं। इसलिए कलमच्छी चल रहा है। नारद जी एक बार क्या हुआ,
नरक में चले गए। तो नारद जी ने देखा यहाँ तो फिर रखने की जगह नहीं है। और एक बार महाराज जी ऊपर स्वर्ग में चले गए, भगवान विष्णु बैठे हुए, लक्ष्मी जी पेड़ दाब रहे, जगह ही जगह खाली। तो भगवान से बोले कि भगवान तुम बहुत अन्याय करते हो कि यहाँ पे जगह नरक में फिर रखने की जगह नहीं है, यहाँ खाली डला पूरा पूरा स्वर्ग आपका ये पूरा खाली डला है। तो विष्णु जी बोले नारद तुम जितने लोगों को, कोई इधर आना नहीं चाहे, जितने लोगों को लाना चाहो लाओ, लेवा ले आओ सबको लगा। भोपाल में बहुत ट्रैफिक हो रहा है, सबको मोक्ष लेवा ले आओ, लेवा लाओ, सबको लेवा लाओ। तो नारद जी आए नीचे, उन्होंने बुड्ढों से कहा, बुड्ढे बोले क्या हमें मारो चाहा तो अबे हमें अबे जीने हैं, अबे तो 120 साल जीने हमें, अबे से मारो चाह रहे तुम, अबे से मार। जैसे अपनी बाई हती प्रभा बाई, उसे कहते कि बुढ़ापो आओ कर ले हो बुढ़ापो, तुम्हें 76 साल में 75 साल में बुढ़ापो ना आए तो कितने में बुढ़ापो खिलाफ राज भाई, कितने बुढ़ापा आता। तो वो चिढ़ जाती थी, उससे क्या चश्मा लगा लो, हमें शर्म आती चश्मा लगाए, और 75 साल में चश्मा लगाए में शर्म आती हुए तो आदमी को क्या लगा कि अभी तो अपन जवान है। तो आना नहीं चाहते मोक्ष, लेवा ले नारद, तैयार नहीं हुई बुढ़े भी मानना चाहते। एक लड़का भजन बैठा था, उससे कहा चलो तुम्हें वहाँ बचा देते हैं ऊपर। तो पहले तो उसने कहा हाँ चल लगे, अभी वो मेरी शादी हो जाने दो, शादी हो जाने दो, बच्चे हो जाने दो, बढ़िया सुख भोग लेने दो। ऐसा खाली हाथ जाना पड़ा कि भैया मोक्ष खाली ही रहेगा। ऐसे कम लोग जाएंगे मोक्ष, सिलेक्टेड लोगों को यहीं भोपाल की भीड़ भाड़, छीना झपटी, लड़ाई झगड़ाई में मज़ा आ रहा, पोल्यूशन के बीच में रहने की आदत पड़ गई। और ये साधन भी यदि जीव अपने पुरुषार्थ को छिपाए बिना उनमें लगाए तभी सिद्ध होते हैं। अधिक क्या कहें, इतनी संक्षिप्त बात यदि जीव के परिणमित हो जाए तो वह सर्व व्रत यम नियम जप यात्रा भक्ति शास्त्र ज्ञान आदि कर चुका, इसमें कुछ संशय नहीं है। कितनी बात परिणमित हो जाए जीव के कि मेरा सुख मुझ में है, मेरा सुख पर में था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए और क्या हो जाए, यह बात आ जाए कि मेरा सुख मुझ में था, मुझ में है, मुझ में ही रहेगा। अर्थात रत्नत्रय जिसके जीवन में प्रकट हो जाए उसके क्या होगा, सर्वव्रत यम नियम संयम यात्रा भक्ति शास्त्र आदि वो कर चुका, सब काम हो गया, एक ही साधे और सब सदे और सब साधे सब जाए। क्या कबे साधन है, जिंदगी निकल रही है, पल पल जीवन बीता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है, देव शास्त्र गुरु शरण मिली तुझको, जिन वाणी की राह मिली तुझको, अवसर जो चूका अगर भव भव में पछताएगा। भव भव में पछताना तो नहीं है, हाँ? अब हमें सही बात को समझ के अपने अज्ञान की निवृत्ति करना है और हमें सुखी होना है ऐसी निर्मल भावना से। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।
द्वादशांजनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की।